हेलो दोस्तों, मैं गरिमा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, जो हम ये अभी जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं वो लोक कला की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें जो अगली लोक कला के बारे में मैं चर्चा करूँगी वो है वर्ली चित्रकला, जो कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है। तो अगर आप LT लेक्चरर, NVS, KVS, DSSB या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो हम देखते हैं वर्ली चित्रकला के बारे में। तो वर्ली चित्रकला का जो संबंध है वो किस राज्य से है? महाराष्ट्र की ये प्रसिद्ध लोक कला रही है, और जो महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा ये मुख्य रूप से बनाई जाती है। जो महाराष्ट्र की जो वर्ली जनजाति है जिनके द्वारा ये वर्ली कला बनाई जाती है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले से संबंधित है। वर्ली चित्रकला की जो तुलना की जाती है वो भीमबेटका से जो शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है। अब बात करते हैं हम इसके धरातल की। जो धरातल इसमें प्रयोग किया जाता है वो दीवार का इसमें प्रयोग किया जाता है, और पृष्ठभूमि में इसका गेरुआ कलर रहता है। सफ़ेद रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है जो कि चावल द्वारा बनाया जाता है। और जो है सबसे पहले जो झोपड़ियाँ होती हैं उसकी दीवारों को लाल मिट्टी से लेप लिया जाता है, और उसके बाद उसमें गाय के गोबर से लिपाई की जाती है, और उससे जो सफ़ेद रंग जो चावल के द्वारा बनाया जाता है उससे उसमें चित्रकारी फिर की जाती है। अब हम बात करते हैं इनके विषयों की। जो फसलों की पैदावार से संबंधित जो चित्र होते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। ऋतु से संबंधित चित्र इसमें बनाए जाते हैं। शादी से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। उत्सव, जन्म और धार्मिकता को इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब देखते हैं इसमें किस किस श्रेणी के चित्र बनाए जाते हैं। तो जो सबसे पहली श्रेणी होती है वो देवताओं की श्रेणी है। इस श्रेणी से संबंधित जो वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है वो पुरानी लोक कथाएँ जो होती हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। इसके माध्यम से वो इतिहास को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके के इतिहास पे या जिस तरीके के उस पे वो माहौल पे वो विश्वास करते हैं। वर्ली में जो अगली श्रेणी के चित्र हैं वो किसके होते हैं? लोगों के चित्र इसमें बनाए जाते हैं, डांस करते हुए इस तरीके के इसमें चित्र बनाए गए हैं। लोगों द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म किया जाता है उसका उसमें चित्रण किया जाता है। और अगली श्रेणी पशुओं का इसमें जो चित्रण किया जाता है, जो भी आसपास उनके जानवर रहते थे उनका वो चित्रण करते थे। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध पशु रहा है वो कौन सा रहा है? बाघ। अगली श्रेणी के जो चित्र आते हैं वो आते हैं अधिकार व अनुष्ठान से संबंधित चित्र। सबसे प्रमुख रूप से जो वर्ली में बनाए जाते हैं यही चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें खुशी, उत्सव या दिन प्रतिदिन की जो भी उनकी गतिविधि होती है उससे संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। सबसे विशेष जो वर्ली चित्रों में महत्व रहता है वो शादी से संबंधित चित्रों का विशेष महत्व इसमें रहता है। आगे हम देखते हैं इसमें वर्ली कला से जुड़े हुए कलाकार कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जिव्या शोमा माश। इस कला को जो एक व्यावहारिक रूप दिया था वो मास ने ही दिया था। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप भी हो सकता है कि जो वर्ली कला है उसको व्यावहारिक रूप किसने दिया, तो वो मास ने दिया था। और शिवराम गोजरे हो गए और शरद वगलानी इससे जुड़े हुए प्रमुख कलाकार रहे हैं। आगे हम देखते हैं ये किस तरीके से ये वर्ली चित्रकला बनाई जाती है। देखिए इसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बनाए गए हैं और इंसानों को नाचते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए गेरू से रंगी हुई दीवार है, उस पर जो बिस्वार है उससे बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के नृत्य के दृश्य इसमें जो मानव दिखाए गए हैं। तो ये थी वर्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।